बाहर की सिलाई करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लेकिन आपको सिलाई का काम करना आता है, तो कॉन्फिडेंस कैसे लाएं जिससे कि हम बाहर का काम कर सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें। तो आज इसी बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमें कितनी सिलाई आनी चाहिए जिससे हम बाहर का काम करना शुरू कर सकें और कितने वक्त में हम बाहर का काम स्टार्ट कर दें सिलाई सीखने के बाद। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मेरी तबीयत के बारे में पूछते हो आप लोग, तो काफ़ी हद तक मेरी तबीयत ठीक है, पर अभी प्रॉपर वाला नहीं है क्योंकि आप मेरे फेस से देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर ये वही कुर्ते सेट्स हैं जो मैंने मंगवाए थे और ये लिबास के हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे लिंक दे दो, तो इसका लिंक मैं शेयर नहीं कर सकती, बट आप ना सर्च कर लेना जो भी आपको चाहिए रहेगा। तो इन सभी को ना मैं छोटा करूँगी, मतलब कि लेंथ बहुत ज़्यादा है कुर्तों की, तो उसको मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग परफेक्ट करूँगी। और जो पैंट है उसको कैसे मैं लंबाई कम करूँगी, सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखते रहोगे। क्योंकि कितने भी हम रेडीमेड ले लें, कहीं ना कहीं हमें उसमें अपना काम करना ही पड़ता है, या फिर आपकी परफेक्ट हाइट हो जिसके लिए ये कपड़े रेगुलर बने होते हैं। बट मेरी इन कपड़ों के जैसी हाइट नहीं है, तो उसके हिसाब से मुझे इसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी पड़ती है। बाकी फुल स्लीव्स भी मैं नहीं पहनती हूँ आजकल गर्मी में, और मुझे गर्मियों के लिए ही मंगवाए थे मैंने कपड़े। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कितनी सिलाई आनी चाहिए जिससे हम बाहर का काम कर सकें। तो देखिए, आप किस एरिया में रहते हो डिपेंड उस पर भी करता है। अगर आप गांव में रहते हो तो बेसिक चीज़ वहाँ के हिसाब से कुछ और होंगी। अगर आप सिटी में शहर में रहते हैं तो वहाँ की बेसिक चीज़ें कुछ और होंगी। डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गांव में रहते हैं तो वहाँ पे बेसिक सिलाई में क्या क्या आता है, जैसे कि ब्लाउज़ आता है, कुर्ती आती है, पैंट आती है, सलवार आती है, पेटीकोट आते हैं। शहर में कोई पेटीकोट नहीं बनवाता, लेकिन गांव में अभी भी ये सारी चीज़ें बनती हैं, ये बेसिक सिलाई में आती है। और अगर आप शहर में सिलाई करते हैं तो जैसे मैं दिल्ली के शहर में ही रहती हूँ, दिल्ली में अच्छी खासी जगह पर रहती हूँ जहाँ मैं होम बुटीक चलाती हूँ। तो मेरे यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुर्ती हो गए, पैंट हो गए, सलवार हो गए, सूट हो गया। कुर्ती और सूट में अंतर होता है, ठीक है, इसलिए मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं। ब्लाउज हो गए, अम्ब्रेला प्लाजो हो गए, अम्ब्रेला कुर्ती हो गई, अनारकली कुर्ती हो गई, और अम्ब्रेला कुर्ती हो गई, और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी बेसिक सिलाई में आती हैं। अगर बात करें शहर की, यहाँ पे तो पैडेड ब्लाउज, सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज और बेल्ट ब्लाउज, ये सभी बेसिक सिलाई में आते हैं। तो शहर में होम बुटीक चलाने के लिए भी आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन वहीं बात करें गांव में तो आप 4-5 चीज़ सीख लोगे ना, तो वो काफ़ी परफेक्ट रहेगा बाहर के काम करने के लिए। ज़्यादातर लोग ब्लाउज़ बनवाते हैं क्योंकि गांव में ना कोई महंगे सूट खरीदता ही नहीं है, जैसे कि 4-5 हज़ार के जो कि बाहर स्टिच करवाएं। वो 300, 400, 500 तक की कुर्ती सेट खरीद लेते हैं और वो उनके लिए काफ़ी रहते हैं। जैसे कि शहर में क्या होता है, लोग कस्टमाइज़ ज़्यादा कराना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे 4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार तक के सूट मेरे पास स्टिच होने आते हैं। तो ज़्यादातर लोग ना सूट सिलवाते हैं, और यहाँ पर के जो लोग हैं ज़्यादातर सूट पहनते हैं। ब्लाउज़ इसलिए मेरे पास कम आते हैं, लेकिन ब्लाउज़ भी आते हैं क्योंकि दिल्ली में क्या है कि हर जगह के हर राज्य के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक ही जगह नहीं है, तो यहाँ पे हर जगह के लोग रहते हैं, इसलिए मेरे पास हर तरह की चीज़ें सिलने के लिए आती हैं। लेकिन बात करूँ मैं सबसे ज़्यादा क्या आता है, तो मेरे पास कुर्ती और पैंट बनाने को सबसे ज़्यादा आते हैं। मेरे यहाँ पे बड़े बड़े बुटीक भी हैं और मेरा खुद का जो बुटीक है होम बुटीक है, लेकिन मेरे कस्टमर कहते हैं कि आप सलवार और पैंट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हो, कि आप सलवार जो है वो कई तरीके से बनाते हो। तो हमें अच्छा लगता है कि अच्छा घेर बन जाता है कम से कम कपड़े में भी। तो जो सलवार है और जो पैंट है वो आपकी तरह कोई भी नहीं बनाता है, जबकि बड़े बड़े बुटीक वाले भी हैं। तो 2-3 चीज़ों के लिए कुछ ज़्यादा ही फेमस हूँ मैं। और ये अपने आपके काम पर निर्भर करता है कि आप अपना काम कैसे करते हैं, कैसे आप कस्टमर को हैंडल करते हैं, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग बेसिक सिलाई क्या होती है। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग, तो आप काम करना स्टार्ट कर दो बाहर का। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इंसान को आती सारी चीज़ें हैं लेकिन परफेक्ट कुछ भी नहीं आता। तो देखिए, आप हर सब्ज़ी बनाना मत सीखिए, पर एक कोई सब्ज़ी परफेक्ट बनाना सीख लीजिए जिससे कि आप कुछ अच्छा कर सको। उसी तरीके से हम सिलाई में भी होता है कि हम पहले अपने काम को अच्छे साफ़ सफाई से करना सीखें, क्योंकि सिलाई में अगर साफ़ सफाई फिनिशिंग नहीं है तो बाहर का काम आपने शुरू कर दिया तो कस्टमर क्या होता है ना, लेडीज़ ही होती है, हम तो लेडीज़ों का ही काम करते हैं। तो लेडीज़ की आदत होती है कि एक बार आपने ख़राब कर दिया या कुछ कमी रह गई तो वो 10 लेडीज़ को बताती है जाके, और अगर वहीं पे आपने अच्छा काम कर दिया तो भी वो 10 लोगों को बताएगी। ये लेडीज़ का स्वभाव होता है कि वो अच्छा और बुरा दोनों को ही बाहर बताती है।
एक बार को शहर में हैंडल करना फिर भी आसान है, मुझे लगता है गाँव में तो डायरेक्ट उल्टा बोलने चले आते हैं लोग। ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं तो देखो शुरू से ही शहर में सिलाई का काम करती हूँ, गाँव में मैंने कभी किया नहीं है। पर ऐसा मैंने सुना है कि गाँव में तो डायरेक्ट फेंक के चले जाते हैं लोग, उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, 4 लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं। मुझे तो इस तरह का नेचर पसंद नहीं है, और मैं तो इस तरह के लोगों के काम भी नहीं कर पाऊँगी। बट आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने काम को करिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गाँव में आप सिलाई शुरू कर रहे हैं ना, तो पहले काम में सफाई फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिनिशिंग आपको किसी से सीखने में नहीं आएगी, फिनिशिंग आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से नहीं आएगी, फिनिशिंग आपके काम करने से आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी। अगर आपने बस टेस्ट कर लिया, महसूस कर लिया कि हलवा मीठा होता है, तो वो मीठा लगेगा तो सही, लेकिन जब तक आपने उसको बना के नहीं खाया तब तक आपको कैसे समझ आएगा कि वो सच में अच्छा था या नहीं था। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारी सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है, तो कुछ लोग ये पूछते हैं मुझे कि मैम हमारे काम में सफाई नहीं आती। तो काम में सफाई सिर्फ कमेंट करने से नहीं आएगी, वो अपने हाथ से सिलाई करने में आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि ब्लाउज़ को आधे घंटे में बना के फेंक देते हैं। वहीं मैं अपनी बात करूँ तो मैं 2 ढाई 3 घंटे भी लगा देती हूँ, अगर मैं शूटिंग कर रही हूँ तो। शूटिंग करते वक्त मैं 2 ढाई घंटे लगा देती हूँ, और आपको वो 10-15 मिनट की वीडियो नज़र आती है। तो क्या मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ आपकी नज़र में, ऐसा लगता है? नहीं, एक्सपर्ट बंदे और भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। अगर आप बात करोगे ना गाँव के किसी टेलर की, तो वो आधे घंटे में ब्लाउज़ बना देंगे। इवन वो तो मैंने यूट्यूब पे देखा है कि वो ये लिख देते हैं कि हमने 10 मिनट में ब्लाउज़ बना दिया, 15 मिनट में ब्लाउज़ बना दिया। भाई मेरी तो 15 मिनट में कटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि जिस बारीकी के साथ मैं काम करती हूँ ना, वो मैं किसी और के लिए नहीं करती हूँ, मैं अपने ही आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए करती हूँ। मैं अपने आप को ना तो किसी से कम समझती हूँ, ना किसी से ज़्यादा समझती हूँ, बस मेरी खुद से खुद की जीतने की कोशिश रहती है। तो हमें किसी को हराना नहीं है, खुद को जिताना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको लगे कि भाई मेरे 3 महीने में साफ सफाई आ गई है काम में, तो आप बाहर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस जब आएगा, जब आपके अंदर कुछ कमियां नहीं बचेंगी। जैसे छोटी मोटी कमी है वो चलेगा, लेकिन बहुत सारी कमियां जो होती हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, डर होता है। डर कब होता है? जब आपको पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, फिर भी मैंने ले ली। या तो एक ऐसा होता है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें नई आती रहती हैं, वो किसी टेलर को नहीं आती, लेकिन वो भी बनाता है, प्रैक्टिस करता है, उसे खुद पे भरोसा होता है कि मैं नई चीज़ बना लूँगी। तो इसी तरीके से आपको भी अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि मैं कस्टमर का काम अभी नहीं ले सकती, लेकिन मेरा मन है कि मैं भी पैसे कमाऊँ, मुझे तो सिलाई आती है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में पहले अच्छे अच्छे अपने कपड़े बनाइए, और उन कपड़ों को बना के, मैंने कई बार कहा है कि हैंग करके रखिए, किसी हैंगर पे, किसी रस्सी पे, जैसी आपके घर में सुविधा है वैसे रखिए, जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। अगर बाहर का कोई रूम है तो वहाँ पर रखिए, अपनी मशीन को रखिए। अपने आस पड़ोस के कपड़े स्टिच करना शुरू कीजिए, अपने रिश्तेदारों के शुरू कीजिए। 3-4 महीने ऐसे काम में फिनिशिंग लाइए, फिर आपके बाहर के कपड़े आने लग जाएंगे, और आप उनसे अर्निंग के लिए आप लिमिट का चार्ज कीजिए शुरू में, ये नहीं बहुत ज़्यादा चार्ज करना है। फिर आपको ना पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है अपने जो विश्वास है ना, कि हाँ भाई अब मैं हर काम में परफेक्ट हो गई हूँ। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरू शुरू में बाहर का काम करना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं आज ही अमीर बन जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। कोई भी दुकान भी खोली जाती है ना, तो वो शुरू में यही सोचता है पहले तो, कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊँ, और जो ये सोचता है उसकी 3 महीने में शटर डाउन हो जाता है। और जो ये सोचता है कि मुझे अपने काम को चलाना है, चाहे भले ही 2-1 महीने मुझे अपने पल्ले से लगाना पड़े, वो आगे चल के कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा विश्वास, थोड़ा सब्र है, और सब्र नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता। मैंने कई सारी जगह देखी हैं, जैसे मैं खुद की बात करूँ, छोटी मोटी कॉस्मेटिक शॉप पे मैं चली जाती हूँ जो नई नई ओपन हुई हैं, वो 10 रुपये की चीज़ ना 40 में देना चाहते हैं। वहीं बात करें बड़ी दुकान की, तो वो 10 की चीज़ 15 में देना चाहते हैं, 20 में। तो हर चीज़ में ना एक लिमिटेशन होती है, हद से ज़्यादा महंगी चीज़ें भी नहीं बिकती हैं। अगर आपके अंदर या तो वैसी क्वालिटी है ना, हर चीज़ की क्वालिटी भी तो देखी जाती है, काम करने की, फिनिशिंग की, कैसे आप कस्टमर को हैंडल कर रहे हो, किस तरह का आप अपने काम में उन्हें सुविधा दे रहे हो। जैसे कि गांव में तो कोई ओवरलॉक करके भी नहीं देता है, अगर गांव में सिलाई करूँगी तो मैं गांव में भी ओवरलॉक करके दूंगी, क्योंकि एक तो मेरे पास पहले से मशीन है। हर चीज़ मैं पहले तो लोगों के बहाने कम करूँगी, कि आप किस बहाने से मेरी सिलाई के पैसे कम करना चाहते हो, तो लोगों के पहले बहाने कम कीजिए, जिससे कि वो सिलाई के पैसे आपके कट ना कर पाएँ। तो
कॉन्फिडेंस पे बात कर रही थी, मेरे टॉपिक थोड़ा इधर-उधर हो जाता है क्योंकि मैं समझाने पे ज़्यादा चली जाती हूँ आपको। तो फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़े दिन आस-पास के किसी टेलर पे या तो पैसे पे काम करिए या फ्री में काम करिए। आपको 3 महीने, आप अपने किसी भी काम के लिए ना 3 महीने से ज़्यादा मत दो। कुछ नया सीख रहे हो तो भी 3 महीने, कुछ नया कर रहे हो तो भी 3 महीने, क्योंकि सारी ज़िंदगी सीखते ही थोड़ी ना रहना है। कोई भी काम सीखना है तो सारी ज़िंदगी थोड़ी ना सीखना है, उससे कुछ अच्छा अर्न भी तो करना है। तो अपने आप को ना एक वक़्त दो, जैसे कि स्कूल में हमें 1 साल दिया जाता है एक क्लास को क्रॉस करने के लिए। क्या उसमें 2-3 साल हम बैठे रहेंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा? तो 1 साल में हमें पास आउट करना होता है। और उस 1 साल में 3 बार एग्ज़ाम होते थे जब मैं पढ़ती थी, तो 3 बार एग्ज़ाम होने से ये हमें पता चलता था कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया अपनी पूरी क्लास को क्रॉस करने का, साल को क्रॉस करने का। उससे हमें अपनी कमियाँ पता चल जाती हैं और एक समय निर्धारित किया जाता है, उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें इस 1 साल को कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें नई क्लास में भी जाना है, कुछ नया भी करना है। तो इसी तरह से मैं भी यही कहूँगी कि आप पहले अपने आसपास के किसी टेलर के पास काम करिए। जब आपको लगे कि मैं बाहर के कपड़ों पे परफेक्ट हो रही हूँ धीरे धीरे, फिर साइड में आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सब अपना काम आपका अच्छा चल जाए तो आप किसी जो बाहर टेलर का काम कर रहे थे वो आप छोड़ दें। उसे लॉन्ग टर्म के लिए वो ना समझे कि अरे कटिंग करा हुआ मिल रहा है, अच्छी अर्निंग हो रही है, छोड़ो ना, क्या हमें अपना काम शुरू करना है। अरे वो तो एक नौकरी है ना, नौकरी थोड़ी ना करनी है लोगों की, हमें अपना खुद का काम करना है। उसके लिए हमें कुछ पाना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। अगर मैं ये स्टूल पे बैठी हूँ, अगर मुझे बेड पे लेटने जाना है तो मुझे स्टूल को छोड़ना ही पड़ेगा। मैं स्टूल को लेके बेड पे नहीं लेट सकती। तो एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी दूसरी मंजिल पे जाने के लिए, क्योंकि जब आप टेलर के पास काम करोगे वहाँ पे 10 तरह की कटिंग होंगी, 10 तरह की स्टिचिंग होगी, वो आपको समझाएगा ऐसे सिलना है वैसे सिलना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस तो होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद करके वहाँ पे काम करोगे, कटिंग भी सीखोगे, स्टिचिंग भी सीखोगे। और स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारे टेलर का काम किया है। मेरी शुरू की जर्नी आप इसी चैनल की वीडियो में देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में अपनी जर्नी शेयर की थी। 4 रुपए की इनकम से आज मैं लाखों कमा पा रही हूँ, तो उसके पीछे कुछ मेहनत है, उसके पीछे मैंने बहुत सारा संघर्ष किया होगा, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और यहाँ से भी मुझे आगे जाना है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। हमें अपनी चीज़ों को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। हमें अपनी चीज़ें आगे करने के लिए, लेकिन ये है कि किसी भी मंजिल पे जाने के लिए एक चीज़ को हमें छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस लूज़ जभी होता है, या तो आपको सारे काम आते हैं बस आपके अंदर आ नहीं रहा है कॉन्फिडेंस, तो थोड़े दिन टेलर पे काम करिए, उसके बाद अपना काम शुरू करिए। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो समझ लो कि आपकी स्किल्स में कुछ कमी है। कुछ तो कमी है कि आपका सूट बन रहा है वो भी ख़राब बन रहा है, ब्लाउज़ भी ख़राब बन रहा है, सलवार भी ख़राब बन रही है, पैंट भी ख़राब बन रही है। जब हर चीज़ ख़राब बनेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई सब्ज़ी बना रही हूँ, मुझसे 1 बार ख़राब बनी, 2 बार बनी ख़राब, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हर बार ख़राब बन रही है, तो इसका मतलब जहाँ मैं सीख रही हूँ वो सिखाने वाला सही नहीं है, या फिर मेरी चीज़ों में कमी है। तो अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें वीडियोस देखनी चाहिए, सिलाई की या फिर किसी भी चैनल की। मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे सीखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ मुझसे सीखो, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ सीखिए। आप डिज़ाइनिंग सीखिए। मैं डिज़ाइनर कपड़े नहीं सिखाती हूँ बिकॉज़ मेरे यहाँ कोई पहनता नहीं है। बहुत सारे लोग गाँव के जो मतलब लोग हैं वो मुझे कमेंट करते हैं कि बाजू का डिज़ाइन बताइए, बैक नेक बताइए। तो शहर में ये डिज़ाइनिंग कम ही पहनी जाती है, लेकिन अगर आपको सीखने हैं बाजू के डिज़ाइन और गले के डिज़ाइन, तो इस तरह के यूट्यूब चैनल हैं जो ओनली गले के डिज़ाइन या बाजू के डिज़ाइन ही सिखाते हैं, तो उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। भले कटिंग स्टिचिंग मेरे स्टाइल में करो, लेकिन डिज़ाइनिंग आप किसी के भी स्टाइल में कर सकते हो। उसके लिए कटिंग स्टिचिंग में चेंजेस नहीं करना है। अगर आपकी स्किल्स में कमी है तो पहले स्किल्स को सुधारिए। अगर आप पैसों पे सीखना चाहते हैं कहीं भी तो वहाँ सीखिए, फ्री में कहीं यूट्यूब पे सिखा रहा है कोई तो वहाँ सीखिए, लेकिन सीखिए। अगर स्किल्स में कमी है तो कॉन्फिडेंस जीवन भर नहीं आएगा। मान लो कोई सब्जी मुझे बनाना सीखना है और मुझसे हर बार ख़राब बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़राब हूँ या सब्ज़ी ख़राब है। इसका मतलब मुझे सीखने की ज़रूरत है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो जो उस चीज़ को अच्छा सिखा सकता है मुझे उसके पास ज्ञान लेने जाना चाहिए, फिर चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, फिर चाहे ऑफलाइन हो या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट हो। लेकिन अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें अपना पैसा भी खर्च करना पड़े तो वो करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक है। इसके लिए हम हार नहीं मान सकते कि मेरी एज ज़्यादा हो गई, मैं तो लेडीज़ हूँ, अब मैं नहीं सीख सकती, अब
मेरे पास पैसा नहीं है। ये सब बहाने होते हैं इंसान के कि हम इस बहाने के ऊपर उभर नहीं पाते हैं। फिर पता है क्या होता है, हम अपने से ज़्यादा कामयाब लोगों को देखते हैं, फिर हमें गिल्ट होता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे, हमें कोई सिखाने वाला सही नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे मुझे सेकंड चैनल पे बहुत कमेंट आते हैं कि आप इतनी बारीकी से सिखा रहे हो ना, कुछ लोग तो पता है मुझसे डबल एज के लोग कमेंट करते हैं कि बेटा मैंने जीवन भर सिलाई की है, लेकिन इतना बारीकी से मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ना मुझे नॉलेज थी इतनी ज़्यादा बारीकी से। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है। मैं इतनी डिटेल में बारीकी से, ये जितने भी मेथड है ना, मैं खुद ही बनाती हूँ, खुद ही उसको अप्लाई करती हूँ, फिर जाके मैं आपको बताती हूँ। तो 15 साल में मैंने पता नहीं कितने मेथड खुद के बना डाले हैं, कितने बिगाड़ डाले हैं। तो जो चीज़ें मुझे खुद की सही लगती हैं वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम समाज में जो सीख रहे हैं वही परफेक्ट है, हो सकता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा अच्छी हो। बहुत सारे कमेंट मुझे सेकंड चैनल पे आ रहे हैं, जैसे कि पहले भी मैंने 3 महीने का कोर्स स्टार्ट किया था और अब भी मैंने 3 महीने का कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है। तो अब चल रहा है ब्लाउज़ का, पहले सूट पैंट सब कुछ मिक्स था, अब खाली ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है। तो आप सेकंड चैनल पे सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो वहाँ पे सब यही कहते हैं कि हमने जब सिलाई सीखी थी ना, जो हमारे सेंटर थे वहाँ पे भी इतना ईज़ी किसी ने नहीं बताया, इतनी डिटेल में बारीकी से किसी ने नहीं समझाया। एक वीडियो जैसे तुरपाई की है जो मेरी पुरानी क्लास की है, उस पे बस इसी बात के कमेंट आते हैं कि दीदी हमें नहीं पता था कि तुरपाई भी इतने मतलब अच्छे से कोई सिखा सकता है, और तुरपाई करना भी कुछ इस तरह से किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है टाँके ही तो भरने हैं, लेकिन हमें बाहर के काम करने के लिए तुरपाई भी परफेक्ट आनी चाहिए। काज बटन हो गए, हुक्काई हो गए, ये सारी चीज़ों पे ना इतनी वायरल गई है मेरी वो वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी शायद लोगों को नहीं आती होंगी। वो तो मैंने ऐसे ही सिखा दिया शायद क्लास के चक्कर में, पर मुझे कमेंट से पता चला कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी लोग अच्छे से नहीं सिखाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो मैं किसी के काम आ पा रही हूँ और अच्छा लोग सीख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिखाना तो आसान है, सीखने वाला भी होना चाहिए, जो मन लगा के प्रैक्टिस कर रहा है और जो मन लगा के काम कर रहा है। वो मुझे इंस्टाग्राम पे पिक भी भेजते हैं कि हमने ये किया है, अगर कोई गलती है तो आप प्लीज़ हमें बताना, और मैं गलतियों को बताती भी हूँ। पता है आप लोग कहते हैं ना ऑफलाइन नहीं सिखाते, तो देखिए ऑफलाइन में सिखाऊंगी ना तो मैं डांटूंगी ज़्यादा, क्योंकि मैं ना फॉर्म में आ जाती हूँ सिखाते वक्त, मैं भूल जाती हूँ कि वीडियो बन रहा है क्या। मुझे मतलब ऐसे बच्चे की तरह समझाने की आदत है कि सामने कोई बच्चा बैठा है वो सिलाई सीख रहा है, और बीच बीच में मैं डांट भी देती हूँ, शायद वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो मैं अपनी फॉर्म में आ जाती हूँ, ये होता है दिल से सिखाना। मैं उस समय ये नहीं सोचती कि मुझे क्या दिखावा करना है, क्या करना है, बस मैं दिल से सिखाती हूँ और लोग अच्छा सीख पा रहे हैं। ब्लाउज़ में इतनी सारी लोग मिस्टेक करते थे, लेकिन अब ब्लाउज़ में बहुत सारी चीज़ें लोग सीख पा रहे हैं। कितने लोगों ने बोला है कि इतनी सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी कि ब्लाउज़ में ये मिस्टेक्स भी हम कर सकते हैं। तो कल की अगर क्लास जिसने देखी होगी ना कल की सेकंड चैनल पे, वो जीवन भर कभी गलती नहीं करेगा कि हमारी सिलाई टेढ़ी आ रही है या सीधी नहीं आ रही है या बाजू छोटी बड़ी पड़ रही है। ये 3 मिस्टेक तो कभी हो ही नहीं सकती हैं। आप जाकर देखना अगर आपने नहीं देखी है तो आप अपने आप को समय दीजिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर जभी आएगा, लेकिन आप हर चीज़ को एक समय के साथ बांध दीजिए कि 1 महीने में मुझे ये करना है, 2 महीने में मुझे ये करना है, 3 महीने में मुझे ये करना है, और 1 साल में तो मुझे पैसा ढेरों कमाना ही है। चाहे आपको शुरू से सीखना हो तुरपाई हुक से, चाहे आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है उससे, जो भी करना है आपको 1 साल के अंदर पैसा कमाने तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। सोच सोच के नहीं चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। सो गाइज़, आपने देखा मैंने अपनी सभी कुर्तियों को कट करके कंप्लीट कर लिया, और ये ब्लाउज़ आया था जिसमें फुल स्लीव था, कस्टमर ने बोला मुझे हाफ़ चाहिए, तो इसको मैं कट कर रही हूँ, और इसके जो डिज़ाइन है ना, इस डिज़ाइन को मैच कर रही हूँ मैं। मैच करने के चक्कर में हमारा कपड़ा तो वेस्ट होता ही है, समय भी वेस्ट होता है। इसके आर्मोल को चेक किया और इसके आर्मोल के अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि रेडीमेड ब्लाउज़ के आर्मोल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सोचो 22 इंच का आर्मोल है, और उस आर्मोल के हिसाब से मुझे स्लीव्स की चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ रही है, पर मैंने इसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही चौड़ाई बढ़ाई है, ताकि जो डिज़ाइन है वो मैच हो जाए और जो हमारी स्लीव्स है परफेक्ट हो जाए। और इसमें जो वर्क है ना प्रॉपर कटदाने का है, तो कैंची से मैंने थोड़ा बहुत तोड़ा है, बाकी तो सब कस्टमर ने करके दे दिया था मुझे। उन्होंने जो अदरक कूटने वाला होता है ना उससे सारा वर्क हटा के दिया, तो काफ़ी हेल्प हो गई, तो टाइम से मैंने कर दिया। इसके साथ जो लटकन आई थी बहुत ही गंदी थी, तो मैंने बचे हुए कपड़े से लटकन भी बना दी, ताकि देखने में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे ये ब्लाउज़। और देखो रेडीमेड ब्लाउज़ होते हैं ना जो लहंगे के, उसके जो कप्स होते हैं कितनी घटिया क्वालिटी के होते हैं। तो इतने महंगे लहंगे में भी ये जो कप्स लगे हैं जो बहुत ही बेकार क्वालिटी के हैं, और बैक में इसमें हुक लग जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी?